हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विश्वजीत आज फिर आया हूं आपके साथ में बात करने के लिए। आज का जो टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो है प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग। मैं गोल सेटिंग का कुछ सिद्धांत से लेके बात करने वाला हूं कि एक लक्ष्य को सेट करने के लिए किन किन सिद्धांत को फॉलो करना पड़ता है, उस चीज पे आज मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो लक्ष्य को सेट तो करना हर किसी को चाहिए, लेकिन सेट करने से पहले, लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले उसके कुछ सिद्धांत है जिनको जान लेना बहुत जरूरी है। पहला जो सिद्धांत है वो है सामंजस्य का सिद्धांत। सामंजस्य बनाइए अपने लक्ष्य के प्रति, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, जो जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं और जो हमारा जीवन का मूल्य है, हमारा जो मेन कोर मूल्य है, जो हमारा वैल्यू कहता है, वो दोनों भिन्न नहीं होना चाहिए, वो दोनों सेम होना चाहिए, वो दोनों सेट होना चाहिए, एक अनुरूप में दोनों होना चाहिए। जिस प्रकार से हम अगर दस्ताने पहनते हैं तो हमारे हाथ में दस्ताना सेट हो जाता है, उसी प्रकार से हमको अपने लक्ष्य और अपने वैल्यू दोनों में एक सामंजस्य बना के रखना चाहिए। हमारा वैल्यू, हमारा जीवन मूल्य क्या कहता है, किस सिद्धांत पे कहता है कि काम करना है, किस सिद्धांत पे, ईमानदारी पे काम करने के लिए कहता है, या फिर मानवता पे काम करने के लिए कहता है, हमारा जीवन मूल्य क्या है और हम कर क्या रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रख के लक्ष्य को सेट करना चाहिए और दोनों में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। ये नहीं कि दोनों एक दूसरे का विरुद्ध हो। दोनों अगर एक दूसरे के विरुद्ध होगा तो फिर आप लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, आप लक्ष्य को अच्छी तरह से सेट नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य को लंबे दिनों के लिए सेट नहीं कर पाएंगे, या फिर लंबे दिनों के लिए उस लक्ष्य पे आप चल नहीं पाएंगे। इसके लिए हमको दोनों में सामंजस्य बनाए रखना पड़ता है। लक्ष्य की जो दूसरा सिद्धांत है वो ये है कि आप में आपकी जो उत्कृष्टता है, जो एक्सीलेंस है, उसके अनुरूप कोई भी लक्ष्य को सेट कीजिए। आपका किस क्षेत्र में आप उत्कृष्ट हैं, किस क्षेत्र में आप बहुत अच्छे हैं, कौन सा क्षेत्र में आप काम करते हैं तो आपको एक्सीलेंस हासिल होती है, उस क्षेत्र से रिलेटेड अपने आप का लक्ष्य को सेट कीजिए। ये नहीं कि आपको एक ऐसा सेक्टर का लक्ष्य ले लिए है, एक ऐसे लाइफ में या फिर एक ऐसे रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिए जिस रास्ते पे आपको चलना इच्छा नहीं करती है। जिस रास्ते पे आप काम करते हैं तो आपका काम 1 स्टार होता है, 0 स्टार होता है, मतलब एक्सीलेंस उस जगह पे है नहीं। तो उस जगह पे आपको सबसे पहले एक्सीलेंस हासिल करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे, कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पे आपको एक्सीलेंस खुद ब खुद आपके अंदर से डेवलप हो जाती है। उस जगह पे आप ज्यादा मेहनत नहीं भी करते हैं फिर भी आप आगे बढ़ पाते हैं अपने लाइफ में। तो सबसे पहले आपको सामंजस्य रखना चाहिए अपने लक्ष्य के विपरीत में। और दूसरा, आप उत्कृष्ट क्षेत्र को चयन कीजिए। आप उस उत्कृष्ट क्षेत्र को पहचानिए कि हर व्यक्ति में किसी न किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने की क्षमता होती है, तो आप में भी उत्कृष्ट बनने की क्षमता है। आप उस एक्सीलेंस को हासिल कर सकते हैं, लेकिन देखिए किस डिपार्टमेंट में, कौन से क्षेत्र में। तो इस सिद्धांत को फॉलो कीजिए। तीसरा जो सिद्धांत है वो है हीरे की खान को पहचानना। एक हीरे की खान को पहचानना एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसको अगर अपने अंदर आप इस सिद्धांत को अगर इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि एक कहावत है अफ्रीका की, वहां पे एक किसान बहुत दिन पहले अपने गांव छोड़ के अफ्रीका चला गया था। तो वहां पे जाने के बाद उसको हीरे की खान मिला और वो बहुत अमीर धीरे धीरे हो गए। लेकिन जिस गांव से वो आया था अफ्रीका, उसी गांव में कोई किसान था जो रहता था। जब उसको ये न्यूज आया है कि वो वहां गया था, आज वो बहुत बड़ा अमीर आदमी, हीरे की खान है, तो ये किसान क्या किया, अपनी सारी की सारी जमीन बेच के, अपना कारवां लगा के ये भी निकल लिया हीरे की खोज में। कहा, उस और जिस और पहला किसान गया था। अब ये अपने साथी लोग को लेके गया था, कुछ पैसे था, ये लोग बहुत मेहनत किया, लेकिन हीरे की खान नहीं मिली। और जो भी इसका रिसोर्सेस था वो धीरे 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 शॉर्ट होने लगा, सब खत्म होने लगा। अंततः इसके साथ जितने भी दोस्त यार गए हुए थे सब वापस आ गए, बोला इससे तो मिलेगी नहीं। लेकिन वो जो किसान था वो तो सब त्याग के गया था, सब बेच के गया था, अब वो वापस भी नहीं आ सकता। अंततः वो किसान लास्ट में समुद्र में कूद के जान दे दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि जो उस किसान का जमीन लिया था ना, वो किसान वहां पे खेती करता था
वो भी किसान अनपढ़ थे, किसान तो अनपढ़ ही होते हैं। वो खेती कर रहे थे, उसको एक अचानक एक दिन जल की स्रोत से, उसके खेत की एक स्रोत जल से बहती थी, उसमें एक ऐसा पत्थर उसे मिला जो बहुत अच्छा चमक रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। उस किसान ने उस पत्थर को रख लिया अपने पास, जाके अपने घर में रख दिया। कुछ दिनों के बाद उस गांव में लौटा वो पहला किसान जो हीरे की खान का मालिक हुआ करता था अफ्रीका में। वो वहां से रिटर्न अपने गांव को आया। गांव को आया तो उसी किसान के यहाँ रहा था जिस किसान के पास वो मरने वाले किसान ने जमीन बेची थी। तो वहां पे गया, रहा कुछ दिन, उसको वो पत्थर दिखाई दिया। बोला ये क्या है? वो बोला ये कहां से मिला है? क्योंकि इससे तो मालूम था ना कि पत्थर, क्योंकि ये हीरे की व्यापारी था, इसे मालूम था कि ये पत्थर क्या है। देखा, उसे अपने पास लाया, देखा, उससे पूछा कहां से आया। तो फिर उस स्रोत तक गया जहां से वो किसान ने उस पत्थर को उठाया था। वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद उस किसान को पता चला कि इसके आसपास सब जगह इस प्रकार की पत्थर मिल रही है। नए किसान के लिए तो वो पत्थर था, लेकिन पुराने किसान जो अफ्रीका से आए हुए थे उसको मालूम था ये तो हीरा है। उसने खोजना स्टार्ट किया। पता चला वो जितनी की जितनी जमीन मरने वाले किसान ने नए किसान को बेचा था, वो सारे जमीन के नीचे एक हीरे की खान दबी हुई थी। तो इस कहानी का जो सार है वो ये है कि आपके अंदर हीरे की खान है, आपके व्यक्तित्व में है, आपके बोलने की कला में है, आपके सोचने की कला में, आपके चलने की कला में, आपके स्किल में है हीरे की खान। आप उस स्किल को निखारिए। नए किसान की तरह वो तो एक पत्थर की समान हो जाएगी ना, लेकिन अगर आपको हीरे की परख होगी, अगर आपको ये मालूम हुआ कि हीरे की खान कहीं और नहीं हमारे अंदर है, हमारे पैरों तले है, तो फिर आप उसे निखार सकते हैं, फिर आप उसे निकाल सकते हैं। तो इस सिद्धांत को अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिए कि हमारे अंदर हीरे की खान, मैं कुछ भी सीख सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये नहीं कि आप सीखने के लिए कहीं और जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो सब कुछ हमारे अंदर है, इसको निखारिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए। कहीं और व्यक्तित्व किसी और से नहीं मिलेगी आपको, आपका अपना व्यक्तित्व खुद को निखारने से ही बनेगा। आप नई लैंग्वेज किसी और को देखने से नहीं बनेगा। नई लैंग्वेज को इंप्रूवमेंट आपको खुद ही निखारनी पड़ेगी। नए स्किल, जो भी आपकी स्किल है, उस स्किल में परफेक्शन आपको खुद ही लाना पड़ेगा। उस स्किल को हीरा बनाना आपका काम है। तो हीरे की खान आपके पैरों तले है, उसको ढूंढना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जो चौथा सिद्धांत है वो ये है कि संतुलन का सिद्धांत। क्योंकि एक मनुष्य का लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं। अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड गोल होते हैं, अपने कैरियर से रिलेटेड गोल होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड गोल होते हैं, पारिवारिक गोल होते हैं, स्पिरिचुअल गोल होते हैं, फाइनेंशियल गोल होते हैं, बहुत प्रकार के गोल होते हैं। तो इन सारे लक्ष्य में संतुलन बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। आदमी क्या करता है कि एक ही लक्ष्य पे चला जाता है, बाकी का बाकी सारा लक्ष्य उसका पीछा छूट जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि पैसे में तो बहुत उसके पास है, पैसे बहुत है, कंपनी बहुत है, बहुत अच्छी बिजनेस चल रही है, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है, उसकी स्पिरिचुअल लक्ष्य बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि वो संतुलन नहीं बना पाया है अपने अनेक प्रकार के लक्ष्य के बीच में। तो संतुलन बनाइए अपने लक्ष्य में, संतुलन का सिद्धांत को पालन कीजिए। अगर मॉर्निंग में स्वास्थ्य पे काम करने का, तो उस टाइम में आप बिजनेस के काम नहीं कीजिए। बिजनेस के लक्ष्य को जिस टाइम में पूरा करने का है, उस टाइम में कोई और लक्ष्य को मत घुसेड़िए। तो इस प्रकार के से संतुलन बनता है। एक व्यक्तित्व को निखारना है, एक व्यक्तित्व पर्सनालिटी से रिलेटेड अगर आपका लक्ष्य है, तो उसको किसी और लक्ष्य के टाइम में मत घुसड़िए। उसका एक पर्सनल टाइम बनाइए, उस अनुसार से टाइम बॉन्डिंग आप करेंगे, तब जाके आपका संतुलन बनेगा, तब जाके आप उस पर टाइम दे पाएंगे और अपने लक्ष्य को निखार पाएंगे और अपने ग्रोथ ला पाएंगे अपने लाइफ में। अगला जो है, आपका जो जीवन का प्रमुख उद्देश्य है ना, उसे पहचानिए कि सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है हमारा जो सबसे मेन लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य को पहचानिए। इस सिद्धांत को कहते हैं अपना उद्देश्य को पहचानना। आप अपने लक्ष्य की उद्देश्य को पहचानिए कि सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है।
कौन ऐसा लक्ष्य है जिसके थ्रू सारे के सारे छोटे मोटे लक्ष्य पूरा हो जाएंगे। बहुत सारे का तो बिजनेस का होता है कि भाई एक अच्छा सा बिजनेस हो जाता है, फाइनेंशियल अगर फ्रीडम हो जाते हैं तो धीरे धीरे सारे लक्ष्य को हम मेंटेन कर पाते। बहुत सारे का स्पिरिचुअल होता है कि मैं स्पिरिचुअल हो जाऊंगा तो धीरे धीरे सारी चीजों को मेंटेन कर पाऊंगा। तो इस अनुसार से देखिए कि आपका नंबर 1 लक्ष्य कौन सा है, कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसे पूरा करने से आप सारे लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। उस लक्ष्य को पहचानिए, उसको पहचानने के बाद उस पर ज्यादा समय बिताइए, थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए उसके बाद धीरे धीरे अपना टाइम को कैलकुलेट कीजिए। ये पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। लक्ष्य की प्राप्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहचानना। अगर आप अपने लक्ष्य को पहचान लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप देखेंगे कि अपनी लाइफ में ग्रोथ ला पाएंगे। इन सारी सिद्धांतों को पढ़िए, इन सारी प्रिंसिपल को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और एक अच्छा सा लक्ष्य निर्धारण कीजिए ताकि उसके अंदर छोटे मोटे सारे लक्ष्य समा जाए और उसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं चलते चलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।